हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। प्यारे बच्चों, आज एक नया सबक शुरू करने वाले हैं जिसका उन्वान है बहार का ज़माना या स्प्रिंग सीज़न। ये एक नज़्म है जिसके लिखने वाले जो शायर हैं उनका नाम है अफसर मेरठी। अफसर मेरठी बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर गुज़रे हैं और ख़ास तौर से ये बच्चों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए हैं। बच्चों की बहुत सारी नज़में इन्होंने लिखी हैं जिनको बहुत ही आसान, आम फहम और सादी ज़बान में उन्होंने लिखा है, जिससे बच्चों को उन नज़मों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। इसके अलावा उन्होंने अपनी नज़मों में कायनात की खूबसूरती का भी ज़िक्र किया है। बरसात का मौसम, बहार का ज़माना, होली की खुशियाँ, इस तरीके की बहुत सारी नज़में इन्होंने लिखी हैं जो बच्चे बहुत ही आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपना सबक बहार का ज़माना और देखते हैं कि जब बहार का ज़माना आता है तो क्या क्या तब्दीलियाँ बागात और बगीचों में आती हैं और साथ साथ सुबह और शाम का मंज़र कैसा रहता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम रीड करेंगे इस नज़्म को और उसके बाद हम एक एक लाइन करके इनकी तशरीह भी करेंगे। पहला जो शेर है उसका मिसरा अव्वल है, आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना, कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, चिड़ियाँ गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे, शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला, कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी, कितनी राहत फिजा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है, खुश खुश हर एक आदमी है, हर शय में बला की दिलकशी है, ये सुबह का दिल फरेब मंजर, ये शाम का हुस्न रूह परवर, ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम, कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है, हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है, सड़कों पे जो लोग जा रहे हैं, गज़लें अफसर की गा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब एक एक लाइन करके यानी कि एक एक शेर करके हम इस नज़्म की तशरीह आसान अल्फाज में करते हैं। स्टूडेंट, मिसरा अव्वल है, आया है बहार का ज़माना, यानी कि ये जो ज़माना आया है वो किसका ज़माना है? वो स्प्रिंग सीज़न है, वो बहार का ज़माना है। और इसमें क्या होता है? मिसरा सानी में शायर कह रहा है कलियों के निखार का ज़माना, यानी शायर कह रहा है कि जो ज़माना आया है वो किसका है? वो बहार का ज़माना है। और इस बहार के ज़माने में क्या होता है? कलियों पर निखार आ जाता है, यानी कि कलियों में की नई कोपलें आती हैं और उनसे फूल जो हैं वो खिलते हैं। अब आगे शेर में कह रहा है कलियां क्या क्या चटक रही हैं, यानी कैसी कैसी कलियां जो हैं वो सब चटक रही हैं, यानी कोपलें जो बन के आई हैं वो क्या हो रही हैं? चटक रही हैं। वो चटकेंगी तो क्या होगा? नई नई नए नए तरीके के फूल खिलेंगे और सारी रविशें महक रही हैं, यानी जब कलियां चटक रही हैं तो फूल खिल रहे हैं और जो भी रविश हैं वो क्या हो रही हैं? वो सब की सब महक रही हैं उनकी खुशबू से। अब आगे क्या कह रहा है? हल्की हल्की ये इनकी खुशबू, यानी उनकी खुशबू कैसी है? बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन कैसी है? मध्यम मध्यम है, हल्की हल्की है। हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू। अब चमन किसे कहते हैं स्टूडेंट? चमन का मतलब होता है बगीचा। चमन का मतलब क्या होता है? बगीचा। और हरसू का मतलब होता है चारों तरफ। तो क्या कह रहा है कि हल्की हल्की ये उनकी खुशबू, यानी जो उनकी खुशबू है, खुशबू, बू का मतलब तो होता है स्मेल, और खुश का मतलब होता है भली मालूम होने वाली या अच्छी लगने वाली, यानी जो हल्की हल्की इनकी खुशबू आ रही है, यानी जो स्मेल आ रही है वो बहुत हल्की हल्की है, जो दिल को बहुत अच्छी लग रही है। और कहाँ फैली हुई है? फैली हुई है चमन में। चमन का मतलब होता है बाग में और हरसू का मतलब होता है चारों तरफ। उसके बाद अगले शेर में कह रहा है चिड़ियाँ गाती हैं गीत प्यारे।
अब यहाँ पर चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, यानी कि चिड़िया गीत नहीं गा रही हैं, बल्कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चिड़िया यहाँ पर चहचहा रही हैं, बोल रही हैं। और वो जब झुंड के रूप में एक साथ मिल करके चिड़िया चहचहाती हैं एक ही आवाज़ में, तो ऐसा लगता है कि वो प्यारे प्यारे गीत गा रही हैं। इसीलिए यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे। जब फूल खिलते हैं, बाहर का ज़माना आता है, तो चिड़िया भी आती हैं और चिड़िया आकर के एक साथ ग्रुप में जब बोलती हैं तो वो ऐसा लगता है उनका बोलना कि जैसे कि वो गीत गा रही हैं। सुनते हैं चमन में फूल सारे। अब उनकी आवाज़ों को कौन सुन रहा है? क्यों? क्योंकि वो इंसानों के घर तो आकर के गीत गा नहीं रही हैं, वो चमन में यानी कि बाग में आकर के गा रही हैं। तो वहाँ पर कौन है? वहाँ पर फूल हैं, वो फूल खिले हुए हैं, इसीलिए तो बाहर का मौसम आया है। बाहर का मौसम आता है जब तो क्या होता है? फूल खिलते हैं, कलियाँ चटकती हैं, फूल खिलते हैं। तो उनके जो गीत हैं वो चमन में यानी कि बाग में कौन सुन रहा है? सारे के सारे फूल सुन रहे हैं। अब आगे लाइन में कह रहा है शाखों का बना लिया है झूला। शाख का मतलब होता है डालियाँ, टहनियाँ, जो वो टहनियाँ जो झुकी हुई होती हैं या थोड़ी पतली होती हैं, जिन पर आसानी से बैठ करके उनको हिलाया जा सकता है। तो वहीं कह रहा है कि शाखों का बना लिया है झूला, यानी टहनियों का झूला बना लिया है, फूलों से लदा हुआ है झूला। या और फूलों से, यानी वो झूला जो है, जो टहनियाँ हैं वो क्या हैं? फूलों से लदी हुई हैं। किसने बना लिया है? वो जो चिड़िया, ये जो चिड़िया गा रही हैं, इन्होंने शाखों यानी टहनियों का क्या बना लिया है? झूला बना लिया है। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर बैठी हुई हैं, गा रही हैं, उछल कूद कर रही हैं, जिससे टहनियाँ हिल रही हैं। तो वो टहनियाँ हिल रही हैं तो उनके लिए क्या बन गया? झूला बन गया। और शाख माने क्या बताया मैंने? टहनियाँ। और वो झूला जिस पर वो बैठी हैं वो कैसा है? फूलों से लदा हुआ है, क्योंकि फूल बाहर के मौसम में बहुत ज़्यादा खिलते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कोपल हर एक है कैसी प्यारी। कोपल यानी कि कली, और कैसी प्यारी यानी बहुत ही खूबसूरत है। सब्जी में झलक रही है सुर्खी। आप लोगों ने कोपल सबने देखी होगी, जो कली होती है उस कली में क्या होता है कि ऊपर से ये ग्रीन कलर का ये लगे होते हैं और अंदर से ये रेड कलर की निकलती होती है, ठीक है। और ये बाहर का हिस्सा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। तो ये जो हरा कलर है तो वो हरा यानी कि सब्जी, सब्ज माने हरा होता है इसलिए सब्जी हो रहा है। और सुर्ख मतलब सुर्खी का मतलब होता है लाली यानी रेड कलर। तो कह रहा है कि कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी। यानी जो कोपल है वो इतनी प्यारी है और जो बाहर का हिस्सा जो हरा है यानी सब्ज है उसमें से सुर्खी झलक रही है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। कितनी राहत फिजा हवा है, यानी राहत का मतलब होता है दिल को सुकून देने वाली। राहत फिजा का मतलब होता है दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली। और हवा, हवा तो पता ही है आपको, हवा एयर को कहते हैं। यानी दिल को कितनी सुकून देने वाली हवा चल रही है। ऐसा नहीं है बहुत तेज़ तूफान आया हुआ है, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, बल्कि जो हवा चल रही है वो बहुत ज़्यादा हल्की हल्की मध्यम मध्यम है। इसीलिए कह रहा है कितनी राहत फिजा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला हुआ है। अब यहाँ पर जन्नत मतलब फिरदौस है ना, हेवन। अब गोया मतलब वो भी एक इमेजिन कर रहा है कि जैसे कि इतनी राहत फिजा हवा है, जैसे कि क्या, जैसे कि जन्नत यानी फिरदौस का दर माने दरवाज़ा खुला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो हेवन है, जो हमारा स्वर्ग है, जो जन्नत है, उसमें इतनी प्यारी हवा आएगी उसके दरवाज़ों में से कि हमारे दिल को राहत देगी। वो ना तो बहुत तेज़ हवा होगी, ना हल्की हवा होगी, ना हमें गर्मी का एहसास होगा, ना हमें सर्दी का एहसास होगा। तो यहाँ पर गोया लगाकर कहा गया है, गोया जन्नत का दर खुला हुआ है, यानी दरवाज़ा खुला हुआ है। इतनी राहत फिजा हवा होती है किस मौसम में? स्प्रिंग सीजन में, यानी कि बाहर के ज़माने में। अगले शेर में कह रहा है खुश खुश हर एक आदमी है। हर कोई आदमी कैसा है? खुश खुश है। क्यों है? क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा हॉटनेस है और ना ही बहुत ज़्यादा कैसी है? कोल्डनेस है। इसलिए ना बहुत ठंडी है ना बहुत गर्म है, इसलिए हर आदमी क्या है? खुश खुश है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर इंसान के लिए बाहर का ज़माना कैसा है? बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो उनको ना उसमें ठंडी का महसूस होता है ज़्यादा, ना बहुत गर्मी महसूस होती है, इसलिए बहुत सब इंसान जो है बहुत खुश खुश हैं। हर शय में बला की दिलकशी है, यानी कोई भी चीज़ देख लें उस सब में बला की दिलकशी है, यानी दिल को अच्छी लगने वाली। हर शय का मतलब हर चीज़ लग रही है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे छोटे बड़े सब में नए पत्ते आ जाते हैं, और फिर कोपलें चटक रही हैं, कलियां खिल रही हैं, फूल महक रहे हैं। तो क्या हर एक शय जो है वो अच्छी मालूम हो रही है। अब आगे कह रहा है कि ये सुबह का दिल फरेब मंजर। अब सुबह 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 जब आप उठते हैं स्प्रिंग सीजन में तो देखिएगा बहुत ही अच्छी हवा चल रही होती है,
और बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। पेड़ों में से नई नई कलियां निकल रही होती हैं और वो चटक रही होती हैं, उनमें से फूल खिल रहे होते हैं, अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू महक आ रही होती है उन फूलों की। तो ये दिल फरेब यानी दिल को अच्छा लगने वाला मंज़र होता है। और ये शाम का हुस्न रूह परवर, यानी शाम का जो मंज़र है वो रूह को परवर करने वाला, रूह परवर है, हुस्न रूह परवर है, शाम का हुस्न है। और जो सुबह का है वो बहुत ही दिल फरेब मंज़र है, यानी सुबह और शाम का जो मंज़र है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आगे वाली लाइन में कह रहा है, ये रात को चांदनी का आलम, यानी जो चांदनी का आलम है वो मतलब पूरे चांद की रोशनी खिली हुई है और चांदनी का आलम रात में यह है कि बहुत अच्छी मालूम हो रही। अल्लाह रे बेखुदी का आलम, यानी बेखुदी तारी हो जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिस तरह से इंसान शराब के नशे में चूर रहता है, उसी तरह से रात को चांदनी का आलम इस मौसम में, बहार के मौसम में इतना भला मालूम होता है कि बेखुदी तारी हो जाती है। आगे की लाइंस में देखते हैं। आगे की लाइंस में है स्टूडेंट, कैसी दिलचस्प चांदनी है, यानी ये जो रात को चांदनी का जो आलम है वो कैसी दिलचस्प चांदनी है। दिलचस्प का मतलब होता है बहुत ही अच्छी लगने वाली। और चादर एक नूर की तनी है, नूर का मतलब होता है एक ऐसी रोशनी जो आँखों को भी ना चुभे, बहुत तेज़ भी ना लगे लेकिन हल्की भी ना हो। और चादर मतलब एक सी, मतलब कहीं पीली गुलाबी ऐसी नहीं, बल्कि एक सी सफ़ेद चांदनी फैली हुई है और ऐसा मालूम हो रहा है जैसे एक चादर नूर की तनी हुई है। हर दिल में उमंग किस कदर है, जो उमंग है, जोश है, वो हर दिल में किस कदर भरा हुआ है। सब पर ही बहार का असर है, यानी हर चीज़ पर जो मौसम चल रहा है बहार का, उसका असर दिखाई दे रहा है। आखिरी लाइन में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसलिए आखिरी शेर में नज़्म के यहाँ पर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। और क्या कह रहा है, सड़कों पे जो लोग जा रहे हैं, यानी जो सड़कों पर जितने भी लोग चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गज़लें अफसर की गा रहे हैं। यानी गज़लें या नज़में जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, अफसर। अफसर यहाँ पर देखिए तखल्लुस इस्तेमाल किया है शायर ने अपना, अफसर मेरठी इनका पूरा नाम है। और अफसर पे ये देखिए निशान लगा हुआ है, और जो जो निशान होता है उसका मतलब होता है यहाँ पर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है और इसमें कह रहे हैं कि सड़कों पे जो भी लोग जा रहे हैं वो गज़लें अफसर की गा रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये पोएम देखी स्टूडेंट, जिसका उन्वान था बहार का ज़माना। और बहार के ज़माने की तमाम दिलचस्प और रूह परवर बातों का ज़िक्र यहाँ पर किया गया है। चांदनी का ज़िक्र किया गया है, बहार का ज़िक्र किया गया है, लोगों के की दिल की उमंगों का ज़िक्र किया गया है, चमन का क्या हाल है उसका ज़िक्र किया गया है, परिंदे किस हाल में हैं उनका भी ज़िक्र किया गया है। और मैंने शुरू में ही बताया था कि इनकी जो गज़लें और नज़में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आम फहम और सादा अल्फाज में होती हैं, इसलिए बच्चे उनको बहुत ही बआसानी समझ लेते हैं और इसीलिए ये बच्चों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको इनकी ये नज़्म देखकर ही महसूस हो गया होगा कि कितनी आम फहम और सादा ज़बान का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये जो सबक है बहार का ज़माना कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।